Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we have completed reading of lesson 10. Today we will do exercise. Okay. Tick the right option. मीन्स इनमें से जो ऑप्शन सही है उसे आपको टिक करना है. फर्स्ट, डैश इज़ द लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडल फिंगर. हमारे कंधे से और लेकर हमारी मिडल फिंगर तक के बीच की लेंथ को हम क्या कहते हैं? आर्म लेंथ. आर्म लेंथ इज़ द लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडल फिंगर. हमारे शोल्डर से हमारे मिडल फिंगर तक के बीच की लेंथ को हम आर्म लेंथ कहते हैं. सो द आंसर इज आर्म लेंथ. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters. Motion is said to be dash when it covers unequal distances in equal intervals of time. Motion is said to be non-uniform. Motion को हम non-uniform कहते हैं जब वो अनईक्वल मतलब जितना डिस्टेंस उसे कवर करना होता है वो उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता गिवन टाइम में. ओके, तो मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. फोर्थ, द मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन. द मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. पेंडुलम जो मूवमेंट करता है, पेंडुलम में जो मोशन होता है उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. A car moving in a straight line is an example of dash motion. Rotational, periodic, curvilinear, linear. तो a car moving in a straight line is an example of linear motion. एक कार जो एक straight line में एक मूव कर रही है, सीधी चल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? linear motion. Dash is the length between thumb and the heel of the foot. हमारे पैर के अंगूठे से लेकर हमारी एड़ी तक उनके बीच की लेंथ को क्या बोला जाता है? फुट स्टेप. फुट स्टेप इज़ द लेंथ बिटवीन थंब एंड द हील ऑफ द फुट. 7, लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग. लेंथ को हम क्या यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं? रूलर, आयरन, स्टील, बैलेंस. सो द आंसर इज रूलर. रूलर मीन्स स्केल. स्केल से हम लेंथ मेज़र करते हैं, तो लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग रूलर. Now fill in the blanks. Dash is the length between thumb and the heel of the foot. Thumb हमारे पैर के थंब अंगूठे से लेकर हील तक के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं हम? फुट स्टेप. फुट स्टेप इज द लेंथ बिटवीन थंब एंड द हील ऑफ द फुट. द आइडिया ऑफ हाउ मच इज कॉल्ड डैश. द आइडिया ऑफ हाउ मच इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन. मीन्स अनुमान लगाना. जब हम अनुमान लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं कि कितना है, उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन. द आइडिया ऑफ हाउ मच इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन. मोशन इज सेड टू बी डैश when it covers equal distance in equal intervals of time. Motion is said to be uniform. Motion को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं जब वो equal distance equal time में ही कवर करता है. मतलब जितना उसको टाइम गिवन है और जितना उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है वो उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. In dash motion, objects move to and fro from its original position. In oscillatory motion, object moves to and from its original position. Oscillatory motion में कोई भी object to and from मतलब आगे पीछे अपनी position के आगे पीछे move करता रहता है. तो in oscillatory motion, object moves to and fro from its original position. द डिस्टेंस बिटवीन 2 points इज कॉल्ड डैश. 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उसे क्या बोलते हैं? लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन 2 points इज कॉल्ड लेंथ. डैश इज द लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडल फिंगर. कंधे से लेकर हमारे बीच की उंगली तक के बीच की लेंथ को उसे हम क्या बोलते हैं? आर्म लेंथ. आर्म लेंथ इज द लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडल फिंगर.
Motion of the moon around the earth is an example of dash motion. Motion of the moon around the earth is an example of periodic motion. कि चांद का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, वो कौन सा मोशन होता है? पेरियोडिक मोशन. पेरियोडिक मोशन में क्या होता है? व्हेन अ मोशन इज रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसका टाइम इंटरवल फिक्स होता है, उतने टाइम में वो रोटेशन कंप्लीट करता है और फिर वो दोबारा से रोटेट करना शुरू हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? पेरियोडिक मोशन. नाउ ट्रू और फॉल्स, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. फर्स्ट, क्यूबिट इज द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड द एल्बो. हमारी मिडल फिंगर से टिप से लेकर हमारी एल्बो तक के बीच की लेंथ को क्यूबिट कहते हैं. So this is true. Cubit is the length between the tip of the middle finger and the elbow. True. Second, the distance between 2 points is called length. 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेंथ. True. The idea of how much is called estimation. कि कितना हम जब अनुमान लगाते हैं तो उसे हम आइडिया लगाते हैं तो उसे हम एस्टिमेशन कहते हैं. ट्रू. मोशंस आर ऑफ 3 टाइप्स. मोशन 3 टाइप्स का होता है. फॉल्स. मोशन 2 टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो दिस इज फॉल्स. When an object moves along a straight line, it is said to be rotational motion. कब? जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे रोटेशनल मोशन बोलते हैं. फॉल्स. उसे हम लीनियर मोशन बोलते हैं. ओके, रोटेशनल मोशन नहीं बोलते. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं. फॉल्स. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ड्राइविंग अ बाईसाइकिल इज अ पेरियोडिक मोशन. एक बाईसाइकिल को चलाना एक पेरियोडिक मोशन होता है. सो दिस इज नॉन पेरियोडिक. बाईसाइकिल को चलाना नॉन पेरियोडिक होता है, क्योंकि अगर हमें उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता. पेरियोडिक में टाइम इंटरवल फिक्स होता है. अगर हम जो साइकिल है उसे तेज भी चला सकते हैं, हम धीरे भी चला सकते हैं. ओके, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. आंसर इन 1 वर्ड. लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड द एल्बो. हमारी मिडल फिंगर के टिप से लेकर हमारी एल्बो मतलब हमारी कोहनी के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं? क्यूबिट. लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड द एल्बो, क्यूबिट. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज ऑल्सो कॉल्ड. यूनिट्स के इंटरनेशनल सिस्टम को क्या बोलते हैं? SI यूनिट सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड SI यूनिट सिस्टम. अ यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ की एक यूनिट मीटर. अ यूनिट ऑफ लेंथ मीटर. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आर इन विच स्टेट. जो रुके हुए ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब जो मोशन में नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन रेस्ट स्टेट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आर इन विच स्टेट? रेस्ट. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एट सर्कुलेटरी मोशन. इसे सर्कुलेटरी मोशन भी कहा जाता है. रोटेशनल मोशन मतलब जब मोशन एक सर्कुलर मोशन में होता है. ओके, सर्कुलर पाथ में होता है, उसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन. तो इट इज टर्म्ड एज सर्कुलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन. स्मॉल एंड रैपिड ऑसिलेशन. छोटी और बहुत जल्दी होने वाली ऑसिलेशंस को क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन. स्मॉल एंड रैपिड ऑसिलेशन, वाइब्रेशन. इर्रेगुलर मोशन इन ऑल डायरेक्शन. जब सभी डायरेक्शंस में मोशन होता है मतलब किसी भी डायरेक्शन में, जैसे वेल है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? random motion. Irregular motion in all directions, random motion. Okay, so students, your homework is do exercise of lesson 10 in your book. Thank you.